आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अब तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सारी प्रक्रियाएं वो अब तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और बीपीएससी के हमारे भाई बहनों के लिए भी एक सुखद समाचार है कि उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है ना। और ये जो रिजल्ट आया है वो औपबंधिक रिजल्ट है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में कई अहम सुनवाइयाँ होनी हैं और ये सुनवाइयाँ ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसे वैसे ही हो जाएंगी। ये सुनवाइयाँ आपके भाई के याचिका पे हैं, ठीक है ना। तो हम सभी लोगों के माध्यम से हमेशा से ही ये प्रयास किया जाता रहा है कि जो हमारे काउंसलिंग वाले स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या जो नौकरी पाने की स्थिति में हैं, उन विद्यार्थियों का, उन भाई बहनों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन आप सभी लोगों से सहयोग मुझे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसका अफसोस मुझे है। आप सभी लोग यदि सहयोग करते तो जाहिर सी बात है टीम के सदस्यों में भी उत्साह बढ़ता। आज हम सभी लोग लगभग लाखों लाख अभ्यर्थियों की उम्मीदों का एक सितारा बन चुके हैं और लाखों लाख रुपए भी बर्बाद कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आप जानते ही हैं कि केस लड़ना या याचिका करना, सारी चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। लेकिन हम सभी लोगों ने अपनी एक टीम गठित करके अपने भाई बहनों के लिए किया है ये चीज़, ठीक है ना। और अच्छे खासे वकीलों को भी हायर करना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन सारी चीज़ें जो है आप सभी लोगों के लिए की जा रही हैं क्योंकि आप लोगों का इसमें भला है। इसमें हमारा कुछ लेना लादना नहीं है, ना मैं उसका कंटेंडर हूँ, ना मैं उसका अप्लीकेंट हूँ, ना मुझे उस भर्ती से कोई मतलब है, ठीक है ना मुझे बीपीएससी देना है, ना केवीएस देना है, कोई भी वैकेंसी हमको जो है मतलब देनी नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि मैं स्वयं भी अध्यापक हूँ तो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब है नहीं मेरा। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब भाई बहन हमारे पास हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और तो उनकी तकलीफ़, उनकी पीड़ा को हम लोग समझ पाते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि आप सभी लोगों के लिए एमएचआरडी साथ है और एमएचआरडी ने हामी भर भी दिया है कि हम देख रहे हैं और नवंबर तक आप सभी लोगों को सारी चीज़ें जो है वो एकदम बेहतरीन सा होता हुआ दी जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी नहीं है, ठीक है ना। एकदम कन्फर्म है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। जब भी आएगी बीएड विद्यार्थियों के साथ आएगी, ठीक है। और बीएड विद्यार्थियों के लिए जो यह केंद्र सरकार का लीगल एक्शन है, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लीगल एक्शन है केंद्र सरकार का, वो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट जानबूझ के इसको डिले कर रही है। जानते हैं क्यों? क्या आप समझते हैं कि केंद्र सरकार को पता नहीं है ये चीज़? क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम है ये चीज़? शिक्षा मंत्री को नहीं पता है ये चीज़? सारे लोगों को पता है। हम सभी लोग पर्सनली उनसे मिल करके ज्ञापन वगैरह प्रस्तुत कर चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें आप लोगों को ये संकोच नहीं होना चाहिए कि उन तक सूचना नहीं पहुँची है। सारी सूचनाएँ पहुँचा चुके हैं हम सभी लोग, ठीक है ना। चाहे वो एमएचआरडी मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, सबके पास जो है ज्ञापन पहुंच चुका है। सबके पास टीमें पहुंच करके मिल चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है। और इसको इसलिए प्रक्रियाओं को डिले किया जा रहा है कि जब चुनाव थोड़ा सा नज़दीक आएगा तब आप सभी लोगों के लिए अध्यादेश जारी हो जाएगा, तुरंत जारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी किसी भी तरीके से निराश हो जाना या हताश हो जाना और जो किसी भी तरीके से अपनी समस्याओं को लेकर के डिप्रेस्ड हो जाना, ये सही नहीं है। हम सभी लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं ना, तो आप सभी लोगों को भी पॉजिटिव होकर के रहना चाहिए। जब हम लोग हार नहीं मान रहे हैं तो आप सभी लोग कैसे हार मान सकते हो, है ना। बिल्कुल भी हारिए नहीं, बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप सभी लोग एकदम टनाटन सारी चीज़ें एकदम फाइनल होंगी, निश्चिंत रहें। इसके लिए भरोसा रखें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, एक केवीएस के हमारे बहन ने हमको व्हाट्सएप मैसेज किया था कि भैया केवीएस का रिजल्ट तो जारी हो गया, अब क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में वो ताकत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में तो वो ताकत है कि घड़ी की सुइयों को वो घुमा सकती है, ठीक है ना, वो समय फिर से ला सकती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। आप सभी लोग इसके लिए निश्चिंत रहें।
याचिका पे सुनवाई होगी, याचिका पे डिसीजन आते ही देखिएगा क्या सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, और उसके बाद प्रक्रियाएं आपकी जो है टनाटन बदलेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी जानती है कि 3,38,00,000 विद्यार्थियों का वोट बैंक वो ऐसे नहीं गंवा सकती। लगभग इसमें से 90% विद्यार्थी जो है वो रूलिंग पार्टी को वोट करते हैं। तो इतनी बड़े वोट बैंक को कोई भी दरकिनार कोई भी पार्टी नहीं करना चाहेगी। जिसके माध्यम से आप बाहर हुए हो वो पार्टी भी, उसके भी राष्ट्रीय प्रवक्ता वगैरह नेशनल मीडिया पे आकर के अध्यादेश की मांग करते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता है द पावर ऑफ बीएड स्टूडेंट। तो आप सभी लोग अपनी ताकत क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? आप सभी लोग क्यों जो है निराश होकर के, हताश होकर के बैठे हुए हो? सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप कमज़ोर हो, और इसी का फ़ायदा दूसरे उठा लेते हैं। आप लोगों में एकता नहीं है। कई धड़ों में बीएड डिग्री धारकों को मैंने बढ़ते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा है, कई धड़ों में बढ़ते हुए। कोई एलटी की मांग कर रहा है, कोई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की मांग कर रहा है, कोई मांग कर रहा है कि टीजीटी पीजीटी में 27,000 पद जोड़ दिए जाएं, कोई मांग कर रहा है कि 22,500 सीटें 68,500 जो थे उसको 69,000 में जोड़ करके काउंसलिंग करा दी जाए, कोई 72,825 के पीछे पड़ा हुआ है, कोई इस बारे में मांग कर रहा है कि हमको भाषा शिक्षकों की भर्ती चाहिए। तो एकजुटता नहीं है, जिसकी वजह से हम सभी लोगों के आंदोलन को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। हम लोग जो संगठित होकर के केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक और सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट तक जो हम लोग लगे हुए हैं, हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोगों का दिमाग फिर गया है, नहीं, हम सभी लोग आप लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसमें किसी भी प्रकार का हमारा स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ विद्यार्थी हित, छात्र हित। ऐसा नहीं कि मुझे नेता बनना है, बिल्कुल नहीं। आप लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, बस यही कामना है हमारी, ठीक है ना। जब हम भी आप सभी लोगों की तरह पूरी तरीके से लाचार थे तो जाहिर सी बात है हमको भी ये होता था कि कोई हमारे पक्ष में बोलने वाला मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन अब जब उस सक्षम लायक हो गए और आप सभी लोगों के हितों के लिए कार्य करने के लिए इन्हीं सारी चीज़ों से प्रेरणा मिलती है हमको। तो आप लोग जुड़िए साथ में, अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करिए वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, उसके पहले हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2016 2021 के विद्यार्थियों के लिए। कल हम सभी लोगों को पूरा ये डिटेल प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कहाँ कितनी सीटें रिक्त हैं, किस कैटेगरी की कैसी क्या चीज़ें हैं, ये सारा डिटेल हम लोगों को जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और इसमें सीटों का पूरा ब्यौरा है, ठीक है, कहाँ कितनी सीटें अभी रिक्त हुई हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ कि इसके संबंध में हमारी एक याचिका है और जितने विद्यार्थियों के सारे शेड्यूल इसमें अंकित किए जाएंगे, इन्हीं के आधार पर जो है उनको याचिका से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन EWS की भी सीटें हैं, SC ST OBC जनरल, इन सभी की सीटें हैं और लगभग 13 विषयों की सीटें रिक्त हैं, ठीक है ना, 13 विषयों की। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि दशहरे के बाद इस पर डेट लगेगी और फाइनल जो है मतलब लिस्ट जमा होगी याचिका की, ठीक है ना। याची लिस्टों की पूरी जो है वो लिस्ट बना करके जमा हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हमने अपने लायर से भी बात कर लिया है, बहुत जल्दी ही वो इन प्रक्रियाओं को पूरा कर लेंगे कि भैया जो जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं या जो विद्यार्थी बाहर हुए हैं, है ना, उनको हटा करके जो है वो चीज़ें कितने लोगों को मैनेज करना है, सारी चीज़ें वो क्लियर कर लिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से भी बारंबार रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016 2021 के विद्यार्थी के तौर पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोगों का जो पूरा शेड्यूल है वो एकदम फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। तैयारियां इनकी मुकम्मल हो चुकी हैं और अब सिर्फ OTR पे नज़रें हैं। हो सकता है कि OTR अब आज तो फिलहाल मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आज मैं देखता हूं कि क्या चीज़ें हैं, क्या परिस्थितियां हैं। और OTR आप लोग जल्दी से जल्दी करा लीजिए, क्योंकि इसमें RO वाले विद्यार्थी ज़्यादातर आवेदन कर रहे हैं। आप सभी लोग भी जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को कर लीजिए ताकि विज्ञापन को जारी कराने में सुगमता हो सके, ठीक है ना।
इतने अधिक सारे बीएड विद्यार्थी आवेदन करते हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, लेकिन ओटीआर के नाम पे अभी 2 लाख भी नहीं पहुंचे हैं बीएड विद्यार्थी। हालांकि पूरे ओटीआरओ की संख्या जो है वो लगभग 6.5 लाख के पार कर चुकी है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी इसमें ओटीआर में रुचि दिखाइए, फटाफट ओटीआर करिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में जो बदलावों की बात की जा रही है कि विज्ञापन बदलाव के साथ आएगा, प्री और मेंस के आधार पर आएगा, शासन ने अभी इस पर सहमति नहीं दी है और ना ही शासन इस पर जल्दी सहमति देने वाली है। क्यों? क्योंकि चुनावी सीजन है। ठीक है ना। और उनको ज्वाइनिंग लेटर बांटने की चुन रहेगी, तो इसलिए जो है वो इस पर 2 चरण या 4 चरण कराने के मूड में नहीं है गवर्नमेंट। एक्सपेंसिव थोड़ा सा प्रक्रिया हो जाती है विद्यार्थियों के। अब भाई शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से राजकीय विद्यालयों में सही से शैक्षिक सत्र नहीं चल पा रहा है। विद्यार्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार जो है क्लास बंक कर रहे हैं, ताले लटकने की नौबत आ गई है राजकीय विद्यालयों में। तो ऐसी परिस्थितियों में इस बार आप सभी लोगों को वनडे फॉर्मेट पे ही एलटी ग्रेड देखने के लिए मिलेगी। भविष्य में आने वाली एलटी पे क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार आपकी वनडे पे ही मिलेगी। और खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस बार इसको वनडे फॉर्मेट पे कराया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये अगर होता है तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स अगर आपको लेने हो तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर और ओएमआर शीट मुफ्त में दी जा रही है दशहरे ऑफर के तहत। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी लगातार नोट्स जो है बुक कर रहे हैं। अभी एक लगभग 10 विद्यार्थियों ने संपर्क किया था हमसे पीईटी के नोट्स के लिए। हमने कहा भैया आप कितना समय बचा है पीईटी के लिए, है ना। और आप जो है मतलब पीईटी के लिए अब परेशान ना होइए, अपने से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पीईटी की बुकिंग मैंने बंद कर दी है ना। अब 6-7 दिन पेपर ही रह गया, आप क्या उसमें जो है मतलब देंगे। अगर हम मैटर भेजेंगे भी तो 3 दिन तो वैसे ही लग जाएगा, है ना। तो 2 दिन 3 दिन बचेगा ही उनको पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैंने विद्यार्थियों को बोल दिया कि आप पीईटी का नोट्स अपने से ही बनाइए, अपने से ही पढ़िए, है ना। और आप सभी लोगों से मैं इस बारे में भी बात करूँगा, जो आपका टीजीटी पीजीटी है, नया आयोग है। नया आयोग का अधिसूचना आप सभी लोगों को दशहरे बाद देखने के लिए मिलेगी। ये पुख्ता जानकारी प्राप्त हो रही है। अधिकारियों का जो कहना है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, उनका यही कहना है कि आपके दशहरे के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि अपनी तैयारियों में मशगूल रहें। जो ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन बाद परीक्षा होगी या मतलब जो है जून जुलाई में परीक्षा होगी, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, 25 तारीख तक वेट कर लो। एकदम क्लियर कन्फर्म बता देंगे आपको कि हाँ कब तक पेपर ऊपर होगा आप सभी लोगों का। ठीक है। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को तैयारी करने का। अगर तैयारी कर रहे हो तो कायदे से कर लो। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में तो ऐसे अध्यापक बनने वाले नहीं हैं। अगर बनना चाहते हो तो कायदे से डीपली पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने अपना नोट्स तैयार कराया है ना, उसी तरीके से आपको डीपली घुस करके सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, तब आप जो है एक क्वेश्चन हिट कर पाएंगे वहाँ पे। इसीलिए लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड की मेरिट 120 जो है 18 नहीं जाती है, उसकी मेरिट हमेशा 110 के नीचे ही रहती है। केवल इकलौता ऐसा संस्कृत विषय रहा है जो कि 112 मेरिट गई थी उसकी 2018 एलटी ग्रेड की, बाकी सारे विषयों की 110 के नीचे ही थी। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि विद्यार्थी उस लेवल पे जाकर के तैयारी करते हैं ना जिस लेवल पे उनके जो है अभिक्षमता की अच्छी खासी परीक्षण होता है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने ओटीआर के संबंध में ये देखिए एक हमने ईमेल्स किया हुआ था। ठीक है। आप सभी लोग भी ईमेल्स कर सकते हैं और विद्यार्थी हित के लिए हम सभी लोग लगातार कार्य करते हैं। ठीक है ना। आज कुछ तथ्य निकाल करके लाया हूँ और आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें बाकायदा ईमेल्स किए थे और ओटीआर के संबंध में प्रॉब्लम भी दिखाए थे कि ये चीज़ें प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं कि घर बैठे रहते हैं सिर्फ और आप लोगों को वीडियो बना करके दिखा देते हैं, नहीं, आप लोगों के लिए दिल से कार्य करते हैं। ठीक है ना। दिल से करते हैं, मन से करते हैं, पूरी तन्मयता पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन फिर भी आज हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जुड़ते नहीं हैं। उनको यही लगता है कि जहाँ पे उनको थोड़ा सा मसाला मिले वहाँ पे वो जाएं। छात्र हित के लिए कौन बात करता है, फ्री में कौन काम करना चाहता है, लेकिन कुछ बिरले लोग हैं जो कि छात्र हित के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना। आप सभी लोगों से मैं बारंबार गुजारिश करना चाहूँगा, एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे थोड़ा एकजुट होइए। ठीक है ना। और
प्रयास करिए, थोड़ा सहयोग करेंगे तभी मामला आगे बढ़ पाएगा। विद्यार्थियों का ये कहना है कि भैया हम लोगों को आर में एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है और प्रयास कर दीजिए हम लोगों को मिल जाए। मैं आप सभी लोगों के लिए ही बता रहा हूँ कि इसमें केवल OTR का ही मामला नहीं है, इसमें आप लोगों के एज रिलैक्सेशन का भी मामला है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि हम लोग ईमेल नहीं, यही ईमेल आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को भेजा गया और यही ईमेल मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया, ठीक है ना। बस सेंडर को चेंज कर दिया गया है, ठीक है, सॉरी रिसीवर को। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि आप सभी लोग ये मत सोचा करिए कि भैया आप लोगों के लिए कार्य नहीं करते हैं। भैया आप सभी लोगों के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं कि किधर से भी कैसे भी करके हमारे भाई बहनों का उद्धार हो जाए। तो आप सभी लोगों का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सहयोग करें, ठीक है ना। हम अभी इतने स्टैंडर्ड नहीं हुए हैं, हमको इतना फुर्सतें नहीं मिल पाता, इसीलिए वीडियो बना करके डाल देते हैं बस, ठीक है ना। हमको इतना समय ही नहीं है, इतना फुर्सतें ही नहीं है कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बारीकी से दिखाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन एजुकेशन है। मैं एक अध्यापक हूँ, एक एजुकेटर हूँ। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करना, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है और इसी के लिए हमको गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के भी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं अगर ईमानदारी से आप लोग प्रयास करेंगे। तो प्रयास करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को रिलैक्स मिल जाएगा। यूपी कांस्टेबल और UPSI का विज्ञापन भी आप सभी लोगों का दशहरे के बाद इसकी प्रक्रिया तेज होती हुई दिखेगी और आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन का ये मुद्दा समाप्त होते ही तत्काल विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके संबंध में NIC को लेटर लिखा जा चुका है, ठीक है ना। कम से कम 30 लाख आवेदन होंगे यूपी कांस्टेबल में, इसलिए आप सभी लोग चिंतित ना हो। आप लोगों के लिए आपका ये भाई प्रयास कर रहा है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।